प्रणाम नीतीश जी। कल हम छपरा के एक गांव डोयला में गए थे। वहां पर एक लड़की यूकेजी में पढ़ती थी। उसके पिता पिकअप पर चप्पल लाद कर बेचते थे। बिहार में कितना मल्टीनेशनल कंपनी है यह हमसे बेहतर आप जानते हैं। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है आपको। अब एक बार सोचकर देखिए कि यूकेजी की बच्ची जब अपने पिता को खो चुकी होगी तो शायद उसको अभी इस बात का आभास भी नहीं होगा कि उसके सर से पिता का साया उठ गया है। नीतीश जी, हम अभी छपरा में हैं। सोकर उठे, मुंह धोए और बैठ गए टेबल पर। आपको यह कहानी सुनाने की यूकेजी की एक बच्ची जब अपने पिता को खो देती है तो वो हंस रही थी। उसको यह भी पता नहीं था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मां रूम से बाहर नहीं आ पाई और घर वालों ने कहा कि हम मां से नहीं मिलवा पाएंगे। ये सब हम चुपचाप उसके घर के जमीन पर बैठकर सुन रहे थे। हमारे जैसा पत्रकार जब कहीं जाता है तो सोचता है कि बढ़िया से इंटरव्यू करेगा, लेकिन अफसोस कि छपरा आकर हमको अच्छा नहीं लगा। छपरा बिहार का हिस्सा है। हम दिल्ली बिहार के लिए छोड़कर चले आए थे, लेकिन जब कल उसकी मां से मिल नहीं पाए और उस बच्ची से पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है और मुस्कुराते हुए वो बोली कि मेरा नाम अर्पिता है, हम पुलिस में जाना चाहते हैं, तब हमको लगा कि देखिए कितना दुर्भाग्य है इस बच्ची का। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, ये बात उसको नहीं मालूम है और हम उससे पूछे कि क्या हुआ है, तुमको पता है? वो लड़की बोली कि ना, हमको नहीं पता है। दूसरा कहानी सुनिए। हम उसी छपरा के डोयला गांव में गए थे। एक आदमी 5 दिन पहले बाहर से आया था। वो बिहार में नौकरी नहीं कर रहा था क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है। 5 दिन पहले वो आया और छठे दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसका एक बच्चा 10वीं का एग्जाम देने वाला है और एक बच्चा सरकारी विद्यालय में 5वीं में पढ़ता है। उसके पिता ने शराब पी थी और आप मुस्कुराकर कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। हमको नहीं लगता है कि आपका विरोध करना चाहिए। आप शायद सही कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे ही, क्योंकि सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि दारू नहीं पीना है। लेकिन हुजूर, हमारे पास कुछ सवाल है। सवाल यह है कि अगर आपके बिहार में दारू बंदी है तो उसको दारू कहां से मिल गया? आखिर कौन वो लोग हैं जो दारू बेच रहे हैं? क्या प्रशासन दारू बिकवा रही है? और अगर हां तो नीतीश जी, आपका प्रशासन उस पर ध्यान काहे नहीं दे रहा है? आप एक बार सोचिए कि 10वां में कोई बच्चा पढ़ रहा है, एक उसका भाई 5वां में पढ़ रहा है। पिता बिहार में नौकरी नहीं करते थे, बाहर नौकरी करते थे और अब उन बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठ गया है। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हमको ये जानने का शौक है नीतीश जी की 20 साल अगर आप एक इकोसिस्टम को बनाकर रखते हैं तो क्या आपके अंदर इतनी औकात नहीं है कि आप अपने प्रशासन के अधिकारियों को समझा सकें कि दारू अगर कोई बेच रहा है तो उसको रोकना कैसे है? आपके प्रशासन के अधिकारियों का अगर संपत्ति का जांच हो जाए हुजूर, तो उनके पास से अरब खरब रुपया निकलेगा। कल उसी छपरा के मशरक में हमको कोई कह रहा था कि जानते हैं थाना का जो दरोगा होता है, जो चौकीदार होता है, वो सब पहले ही सोना का बिस्कुट खरीद के रख दिया है। सब उस सब के नाम पर कोई जमीन और घर नहीं है। कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है कि उनके पास कितना पैसा है। और ये सब हम चुपचाप सुन रहे थे और देख रहे थे कि जो नेक्सस हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 20 साल में तैयार किया है, उस नेक्सस का परिणाम ये है कि छपरा में 100 के करीब लोग मर गए हैं। सरकारी आंकड़े 40 बता रहे हैं। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि किसी के घर का एकमात्र कमाने वाला अगर मर गया है तो उसका जीवन कैसे चलेगा? आप मुस्कुराकर सदन में कहते हैं कि हम तो मना करबे ना करते हैं पीने से, तो तुम लोग आखिर पीते काहे हो? ये सब सुनकर हमको गुस्सा आता है। एक पत्रकार होने के नाते नहीं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन हमको इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन एक बिहारी होने के नाते आज जरूरत है आकर यहां बैठकर बोलने की कि आपने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया। आज जरूरत है यहां बैठकर आपको इस बात की सबक देने की कि आपने अपने क्रूर और अपने कुंठा के कारण इस बिहार को ऐसे गर्त में ढकेल दिया है जहां से बिहार कभी बाहर नहीं आ सकता है। जानते हैं हुजूर, सारे लोग सोचते हैं कि नीतीश जी ने दारू बंद करके अच्छा किया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि आपका दरोगा कहीं केन्या में और यूएस में जमीन खरीद कर बैठा हुआ होगा और आपको कानो कान खबर नहीं होगी। आपको पता नहीं है कि आपके छपरा का एसपी कितना निर्लज है और कितना बड़ा घुसखोर है। आपको पता होगा भी तो आप उसको सस्पेंड नहीं करेंगे, काहे कि हमको सुनने में आया है कि पैसा आपके यहां भी पहुंचता है। पता है आपको, 100 लोग मर गया। खबर अब यह चल रहा है कि मशरक थाने के भीतर जो स्पिरिट रखा गया था, उसी स्पिरिट का सप्लाई हुआ और उसको पीकर लोग मर गया। कल हमको एक आदमी यही बता रहा था कि एक स्पिरिट का जो बड़का गैलन होता है वो 56,000 का आता है, लेकिन उसका कमाई जो होता है वो 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख होता है। 600% का मुनाफा कमाने के लिए आपका दरोगा और आपका थानेदार, आपका चौकीदार, आपका सब इंस्पेक्टर सब मिली भगत करता है और जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट करता है कि दारू बिके। दारू से पता है बिहार बर्बाद हो गया।
आपकी जेल में जगह नहीं है लोगों को रखने की, और इन सब का जिम्मेदार आपका प्रशासन है, आपका अधिकारी है। हम आप पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारा आवाज कोई बहुत तेज नहीं है और हम आपके साथ गाली गलौज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हुजूर, जिस बिहार ने आपको 20 साल तक उस कुर्सी पर बैठाए रखा, एक बार सोच कर देखिएगा कि आपने उस बिहार को क्या दिया। और इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं, आपने इस बिहार को सिर्फ मौतें दी हैं। आपने इस बिहार को एक भी इंडस्ट्री नहीं दिया है। आपने इस बिहार को यह नहीं बताया है कि लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या सोचेंगे। आपने इस बिहार को बताया है कि हुजूर आला का जब फरमान आता है तो तुमको वही करना है जो हुजूर आला ने कहा है। आप एकदम से बैठकर अपने अधिकारियों को कहते हैं कि ए जी शराब रोक दो, लेकिन हमको पता है कि आपके अधिकारी सोचते हैं कि कैसे उससे पैसा कमा ले। नीतीश जी, हम एक पत्रकार नहीं हैं, हम एक बिहारी हैं। हम जब जाकर वहां सब देख रहे थे तब हमको लगा कि बिहार कितना बर्बाद हो चुका है। हमको लगा कि बिहार का बच्चा बिहार में रहता क्यों नहीं है। हमको लगा कि बिहार का लोग बस बिहार में पैदा क्यों होता है, क्योंकि पढ़ता कहीं और है, नौकरी कहीं और करता है, और नसीब में रहा तो बिहार का जमीन मिलता है, वरना मर जाने के बाद उसको कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूएस में दफना दिया जाता है। एक बात कहते हैं लोग कि इंटेलेक्चुअल जो क्लास है बिहार का, वो बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन यहां एक सवाल है, आपने उन इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों के लिए कितना स्पेस छोड़ा है? नीतीश जी, आपके पास कोई स्पेस नहीं है। हमारी आवाज इसीलिए आज कांप रही है क्योंकि हमें डर नहीं लग रहा। हम इस खौफ में जी रहे हैं कि बिहार को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता, और ये लोग आपको वोट देकर आपको अपना विधाता तो मान चुके थे, लेकिन आपने जिस तरीके से इनको बर्बाद किया है इनको भी पता नहीं है। बाकी अगर आपके गाड़ी में तेल हो तो एक बार छपरा आइए। छपरा के लोग आपसे मिलकर कुछ कहना चाहते हैं, आपको चप्पलों का माला पहनाना चाहते हैं, और आपको ये बताना चाहते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके आपने अपनी कुर्सी तो बचा ली है, लेकिन बिहारियों के दिलों में आपके लिए रत्ती भर जगह नहीं है। धन्यवाद।